झूठ बोला है तो उसको साबित करें कि आप सच बोल रहे हैं, तो फिर मेरे से पैसे भी ले लें। भारत सरकार और कौन से सख्त कदम उठाती है? संतोष पांडे के साथ ब्रेकिंग अपडेट्स कमिंग इन एक्स द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मीर साहब से बात करते आ रहे हैं और ड्रोन जा रहे हैं, और ये किस नस्ल के ड्रोन हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम इनको क्यों नहीं रोक सका। तो आज इस हवाले से आपको पूरी एक तफसील हम बताएंगे कि ये जो सूरत 2 दिन से, और ये भी इस पे भी बात होगी आफ्ताब के चाय पहले पिलाई थी, अब चाय भेजी है, और अब तो वो कितनी मिकदार में है, हाफ सेट है, फुल सेट है, ये पूरी चाय दी देगे। मतलब ये भी गल होनी है। लेकिन पता क्या है, अब मेरी जो उम्र है और मेरा जो रोमांस है, वो सारी जिंदगी जब से 36 साल तो हो गया जर्नलिज्म करते हुए, उससे पहले जब हमने होश संभाला तो यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था, और वो एक पॉपुलर लीडर थे। उनकी फिर सरबराही में यहाँ बहुत ख्वाब देखे, अपने सरबराही कॉन्फ्रेंसेस हुई और इस्लामिक ब्लॉक बना। फिर ये ख्वाब से जाए कि जो महज़ब दुनिया है और खुशहाल दुनिया है, उसका एक नक्शा जो है, क्योंकि दुनिया में जो ये हमारा खिता है, इसके इतने अच्छे मौसम हैं, इतनी अच्छी ज़मीनें हैं, इतने अच्छे जो मामलात हैं, लेकिन हमारे जो अनफॉर्चुनेटली ये जो तीसरी दुनिया है और ये जो खिता है, ये तो जंग ही नहीं मुकती, और जंग भी फिर जो है 4 जंगें बड़ी उस लेवल की लड़ी, और उसके बाद फिर ये कारगिल, पुलवामे, पहलगाम, जाफर एक्सप्रेस, ये सिलसिला जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा, और एक जो सिलसिला है दूसरे को जो है वो सप्लीमेंट कर रहा होता है। और अब ये देखें कि ये जो ये सिलसिला चल गया है, इसमें बहुत लोग जो हैं वो परेशान हैं, दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी, अमन पसंद दोनों तरफ के परेशान है। उसका बताएं कि जो आप हिसाब किताब लगा रहे थे कि फी ड्रोन कितने का है और कितने पैसे जाया कर देते हैं। ਅਸੀਂ नहीं बल्कि उन्होंने ਅਸੀਂ हले करने ने, फिर ਅਸੀਂ अपना भी हिसाब लगाएंगे कि ਅਸੀਂ कितने जाया कर देते। ठीक। अच्छा व्यूअर्स, ये जो इजरायली ड्रोन्स आए हैं पाकिस्तान में 2 दिनों में, और पाकिस्तान ने गिराए हैं तकरीबन 70 के करीब ड्रोन्स, तो आज मैं को पायलट से अंदाज़ा लगवा रहा था कि ये इनकी प्राइस कितनी होगी। पहले तो उसने कहा कि जी ये मिलिट्री की चीज़ें हैं, इनकी प्राइस जो है वो कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी की तरह तो नहीं है कि आप जहाँ से मर्जी चेक कर लें। फिर मैंने कहा हीरो होंडा तो नहीं ना, हीरो होंडा नहीं है, हीरो ड्रोन है। तो मैंने उनको कहा, फिर मैंने उनसे को पायलट से कहा कि जी आप मुझे चलो एक अप्रॉक्सीमेटली इसकी कीमत बताएं। उसने कहा जी कौन सी वाले की? मैं कहा ये लॉन्ग रेंज आए हमारे पास, इसी का बता दो। तो उसने कहा कि जी बड़ा लीथल वेपन है, लोइटरिंग मुनिशन है, एमुनिशन नहीं है, लोइटरिंग मुनीशन इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब ये एक दफा ऊपर जाता है और उसके बाद ये हिलता हिलता ऐसे नीचे आ जाता है, और हिलता हिलता ही जाके अपने टारगेट से टकरा जाता है। ये सुसाइडर, कामाकाजी इसको कहते हैं। याद है आपको कामाकाजी कौन थे? हाँ, वो जो जापान के जो 1 साइड मिशन करते थे, वापसी का पता नहीं होता। अच्छा, ये 2 3 4 किस्म के होते हैं ना जी। एक वॉर हेड लेके जाते हैं, एक ये कुछ सर्विलेंस के होते हैं। हाँ, लेकिन वो बड़े ड्रोन होते हैं, ये छोटा ड्रोन है। तो अभी मैंने जब इसकी कीमत निकाली, कुछ ड्रोन जड़े ना भी सुने कि दही भी ले आंदे ने बाजारों। हाँ जी, कोई ड्रोन पिज़्ज़ा भी डिलीवर कर रहा ने, और कई जड़े ने भज्जे तो पावे भी ले आंदे। भज्जे ते पावे वैसे जड़े ने कोई एडे मते नहीं हुंदे जिन्ने साडे गुजराले दे गनी ते पावे। ये कोई मैं फेवरेटिज्म नहीं कर रहा, किसी दिन मैं तेन खुआने ने ते फिर तेरे को डिसाइड करना। तो आओ उथे आओ। मैं वैसे पहले खादे ने, लेकिन मैं ਤੁਹਾਡੇ को भी बड़ी दफा खा जाना ने। कुछ तो आज ही गनी ते पावे तो टेस्ट कराओ। अच्छा जी, ड्रोन का जो उसने एक रफ एस्टिमेट दिया है इसका, उसने कहा है कि जी $5 लाख से लेके तो $1 मिलियन तक का एक हो सकता है, जो लॉन्ग रेंज है, जो आखिरी उसका अपडेटेड वर्जन है। ठीक, तो उस हिसाब से 70 ड्रोन ISPR का कहना है कि हम गिरा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हम कोई उनका 3 करोड़
$50 लाख का नुकसान कर चुके हैं, और उसने हमारे 4-5 लोगों को शहीद किया है, हमारी PSL को टारगेट किया है। ये तो जिंदगी तो अनमोल होती है ना। हाँ जी, उसकी तो कोई कीमत नहीं होती, उसकी तो कोई कीमत नहीं है। ये हमने क्या उनका नुकसान किया, उनकी जो जलालत है वो दुनिया पे उसका क्या असर हो रहा है, इस पे मुझे वो चाहिए, कमेंट चाहिए तुम्हारा। अच्छा, क्या इस पे आते हैं मीर साहब, लेकिन एक बात मैं पहले चाहता हूँ कि इस पे आप भी रोशनी डालें, फिर मैं भी इस पे थोड़ी सी बात करता हूँ कि ये 2 दिन हो गए हैं उसको ड्रोन्स चलाते हुए इंडिया को जी, तो वो किस लिए चला रहा है, और ये जो बात मीडिया पे हो रही है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उसको क्यों नहीं रोक पाया, तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर दुनिया पे चले जाते हैं। उसकी समरी ये है कि ये उनकी तरफ से एक अस्करी जारहियत है सादे लफ्जों में, और दूसरे लफ्जों में हमने अपना, अगर फर्ज करें कितनी तादाद गिरी है ड्रोन्स की, 70 ड्रोन्स, तो 3 शहादतें हैं। ते ये केड़े ड्रोन ने, मतलब ये ते फिर शबरात ते चलाने वाले ड्रोन ने, ये हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने उनको कामयाबी से हिट किया है, और इस तरह हिट किया है कि अपना जो निजाम है, जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है उसको भी लीक आउट नहीं होना। हाँ, क्योंकि ये ड्रोन्स हैं, ये जब आप इनको हिट करता है आपका ये डिफेंस सिस्टम, तो ये उसकी लोकेशन पीछे भेजते हैं, खुद ये मर जाते हैं ड्रोन जो कि सुसाइडर होते हैं, लेकिन आपका उसको ट्रांसमिट कर देते हैं आपके डिफेंस सिस्टम की लोकेशन को। तो इस वजह से पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इसको हिट नहीं किया। दूसरी वजह यह है कि जो हमारा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है वो बड़ा महंगा मिसाइल है, और ये ड्रोन टके वाला ड्रोन नहीं, मतलब एक सस्ता ड्रोन है, तो हम एक महंगे मिसाइल से इस सस्ते ड्रोन को फाड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने इसको उधर नहीं रोका। और तीसरी चीज ये है कि ये थोड़े स्टेल्थ भी होते हैं, 15,000 फीट से ये फ्लाई करते हैं, और फिर जैसे मैंने पहले कहा लोइटरिंग मोनिशन इनको कहते हैं, तो ये ऐसे झूलते जाके गिरते हैं अपने टारगेट के ऊपर। तो जब ये एंटर होते हैं अपने स्टेल्थ होने की वजह से और हाइट होने की वजह से, उस वक्त तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जो ही ये टारगेट ढूंढने के लिए नीचे आते हैं तो फिर हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गनें जो हैं वो इनको शॉट डाउन करती हैं, और ये फिर वो हिसाब हो जाता है, दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अच्छा, वो हम तो इस पे बात पहले कर चुके हैं, अर्नब गोस्वामी और ग्रोवर की बात कर रहे हैं। तो आज ये हुआ है कि हामिद मीर साहब के हवाले से कल उसने कहा है अर्नब गोस्वामी ने कि जी मीर साहब ने अपने स्टाफ के 3 अहलकार जो हैं वो निकाल दिए, ठीक है जी। और फिर मीर साहब अपीयर हुए अपने टेलीविजन पे, हामिद मीर साहब की बात कर रहा हूँ मैं, और उन्होंने बताया कि मेरे टेलीविजन में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं ज़ाती तौर पे किसी को ला सकूं, हायर या फायर कर सकूं। और वहाँ एक जियो टीवी एक प्रोफेशनल इदारा है, उसमें ये हामिद मीर साहब की उस तरह से नहीं होता, और ना उन्होंने आपने खुद जियो टीवी में काम किया, आपको पता है कि वहाँ हायरिंग का तरीकाकार क्या है। सर बात ये है कि हामिद मीर साहब के स्टाफ के पास कौन सी ऐसी खबर है। हामिद मीर तो जाहिर है दुनिया के बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं और रिपोर्टर हैं, और वो फिर उन्होंने अपनी और अर्नब गोस्वामी का जो बॉन्ड है, जो ताल्लुकात हैं, उसके बारे में हामिद मीर साहब ने रोशनी डाली कि ये साहब जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, ये बहुत देर से हामिद मीर साहब के कांटेक्ट में है, और एज पाकिस्तानी और एज इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इनको अपने प्रोग्राम में बुलाने का ख्वाहिशमंद रहा है। कभी अपीयर भी हुए हैं हामिद मीर साहब, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इसने अर्नब गोस्वामी ने इन्हें ये कहा हामिद मीर साहब को कि जी आप मेरे टीवी चाहो, मेरे टीवी में आए और आपने इंडिया की बैशिंग करनी है। उन्होंने कहा यार इंडिया की बैशिंग में जो है वो अपनी मर्जी से या ऑब्जेक्टिविटी से करूंगा, जब मुझे लगेगा बात ऐसी होगी कि इंडिया ज्यादती कर रहा है या इंडिया की रियासत ज्यादती कर रही है, इंडिया की अफवाज कर रही है, तो मैं वो करूंगा। तुम्हारी उस पे इंस्ट्रक्शन पे या तुम्हारी असाइनमेंट पे मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा जी कि इसके आपको अलग पैसे मिलेंगे, ठीक है जी। और मीर साहब जाहिर है एक ऑनेस्ट आदमी है, उन्होंने इसकी इस पेशकश को ठुकराया, और अब ये इस तरह से ये कह रहा है कि उन्होंने
फिर कहा, क्या कहा है आमिर 1 मीर ने? करोड़ रुपया उन्होंने कहा जी ऐलान है, और कि ये इसका किसी मुल्क में, एविडेंस, किसी में अर्नब गोस्वामी अगर एविडेंस दे दें कि हामिद मीर ने अपने स्टाफ को जो किया है, टर्मिनेट किया है, उनको निकाला है, बरतरफ किया नौकरी से, तो वो उन्हें 1 करोड़ रुपया इनाम दे, और किसी तीसरे मुल्क में बुला के उनको इनाम भी देंगे, और उत्ते चादर पा देंगे। और चादर हामिद मीर ने पानी है, बाद तू की करना, तू दस। मेरा तो दिल करता उस्ताद जी मैं इन्हां दी दिल्ली च लाहौर फसा के बैठा रहा। मतलब जनरल बकवास ना कर, तू सिर्फ अर्नब गोस्वामी के साथ क्या करेगा वो बता। अर्नब गोस्वामी नाल भी ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਤੇ अर्नब गोस्वामी, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ। ਬੜੇ ਢੇਠੇ ਨੇ, ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੇ, और बड़े घटिया करैक्टर ने। एको गल दुगे जी होगा जो फलाना ये कर दिया जी, उधर ओने मंसूर अली खान हाफ शर्ट हाफ स्लीव ने उसकी बड़ी बेइज्जती की है। कहना जी अगर हम वो मेजर गौरव ने कहा ना कि जी अगर हमारे जहाज पाकिस्तान गया ही नहीं है तो आपने कैसे गिरा दिया। भी उसको ये पता ही नहीं है कि दुनिया में अब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की गेम है कि 150-200 किलोमीटर दूर से आप एक दूसरे को हिट कर सकते हैं। तो ये क्या बात होगी, हमारे जहाज तो पाकिस्तान गया नहीं। तो अच्छा, आपका मामला पता क्या है कि ये एक से एक मिला के झूठ बोलते हैं, बोल रहा है इंडियन मीडिया, और उस पे इनकी रियासत भी और सारे एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे हमने पिछले व्लॉग में कहा कि वो जो अभिनंदन था, अभिनंदन यहाँ एक नाकाम फौजी ऑपरेशन, एक नाकाम जंगी कैदी था जो अपने मिशन में नाकाम हुआ, यहाँ गिरा। हमारे सिविलियन कश्मीरी जो हमारे आम सिविलियन जो कश्मीरी थे उधर आजाद कश्मीर में, वहां ये गिरा तो उन्होंने चपेड़ा मार मार के मुंह लाल कर दिया। फिर आए हमारी फौजी का उन्होंने रेस्क्यू किया, वरना वो उसको ज्यादा कर रहे थे, जज्बाती थे। और वो खुद बताता है, वो खुद उसकी अभिनंदन की ये बयान है, स्टेटमेंट है कि मुझे नुकसान हो सकता था, मुझे जानी नुकसान हो सकता था, मुझे पाकिस्तान की फौज के जवानों ने बचाया, रेस्क्यू किया। ये उनके कपड़े दिए, उसका बूथा धुलवाया। अब ये देखें, अब जब एक नाकाम कैदी, एक नाकाम, देखें बहादुर कैदी भी देखें, फौज में हर तरह के लोग होते हैं। उनकी फौज में भी बहादुर लोग हैं, हमारी फौज में भी बहादुर लोग हैं, उधर भी कुछ माठे हैं उधर भी। अब वो एक नाकाम फौजी वो ऑपरेशन हुआ, और उन्होंने चुक के जड़ा है उन्होंने वीर अवार्ड दे रहे ने, उन्होंने झूठ बोल रहे ने कि पता नहीं वो पाकिस्तान फतह कर रहा है जी। जैसे गदर में वो आया था, सनी देओल आया था, है ना। तो ये इनका झूठ। अब अर्नब गोस्वामी को ये नहीं पता था कि हामिद मीर आगे क्या बैंक में लगे हुए हैं, या वो मतलब वो उसमें है किसी हॉस्पिटल में, वो भी जर्नलिस्ट है। एक दिन में 40 झूठ बोलते हैं तो आप किसकी तरदीद करोगे। उनका फलसफा ये है कि एक झूठ बोल के आगे निकल जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना कि उसका बना क्या है। अभी रात को इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया जी, वो हमारे सिख भाइयों से इन्होंने कोशिश की है कि उनसे हमारे ताल्लुकात खराब हो जाए। लेकिन आपको पता है कि हमारे उनके ताल्लुकात कितने समुंदर से गहरे और हिमालय से ऊंचे हैं। जाहिर है गुरु नानक महाराज ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ पैसे ले ने कि जा भाई अपना कारोबार कर है जी। यहाँ तो उनका जो है वो चप्पे चप्पे पे उनकी यादगारें। और इसी तरह जो हमारे मकबूजा कश्मीर के भाई हैं, वो तो बिल्कुल उनको तो हम अपने जैसा समझते हैं, जैसा हमें पाकिस्तानियों के खून की फिक्र है। इधर कौन बैठा है, मेरा जो स्टेट सब्जेक्ट है, डोमिसाइल है, वो मुजफ्फराबाद में कश्मीरी हूँ, और मेरी जो पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला है, यहाँ आपके साथ कश्मीरी बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल। और हमारा जम्मू में वो इलाका जो है मल्ला दलपतियां, और यहाँ तेरे मुंह से फुलपतियां, और यहाँ मेरा जो स्टेट सब्जेक्ट है डोमिसाइल, मैं आप कश्मीरी हैं। और हम क्यों मकबूजा कश्मीर के अपने भाइयों पे कोई मिसाइल मारेंगे या कोई ड्रोन मारेंगे, हम पागल हैं? वो तो उनका खून हमारे लिए उसी तरह मोहतरम है जैसे हमारा अपना खून है। यार तो मेरे वालिद साहब गुलाम और सरवर मीर साहब सारी जिंदगी अपने वतन, अपने शहर जम्मू को याद कर करके रोए हैं। ये कभी इंडियन किसी फिल्म में वो डल लेक वो आ जाती थी तो वो अखा च अथरू आ जाती है जी,
और ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਤੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ हिंदू सिविलियंस ने। और आफ्ताब हमें क्लियर करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना किसी कश्मीरी ने ना सिख ने ये बात मानी ही नहीं। और रात में वैसे बात कर रहा हूँ, ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि जी हमने इंडियन पंजाब पे हमला कर दिया, हमने श्रीनगर पे हमला, जम्मू पे हमला कर दिया, भी हमारे अपने शहर है, हम क्यों हमला करेंगे? और हम तो वहाँ जो आपकी ऑक्यूपेशन फोर्सेज हैं उन पे अटैक करेंगे और उनको कमजोर करेंगे ताकि कश्मीरी भाई भी सुकून का सांस ले सके और सिख भाई भी सुकून का सांस ले सके। और मैं ये हमेशा से ये कहता हूँ कि इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है, बल्कि हम पहले हमारे फोर फादर जो आबाओ अजदाद थे पहले इंडियन थे, इंडियन मुसलमान सन। वो पाकिस्तान बना तो फिर हमारा ये अपना फैसला था कि हम पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा मुल्क है। और उस तरफ जो मुसलमान हैं 30 करोड़ 32 करोड़ जितने भी हैं वो हमारे भाई हैं। और वो हिंदू जो ये समझते हैं कि अमन और भाईचारा एक आला चीज है, उनको भी सलाम है। और वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ये सिर्फ जो मोदी है ना, पजामा तंग है जी और ज़ेन भी तंग और जुत्ती कसूरी है जी, पैरी ना पूरी और धोती ना पूरी वो मोदी का। उससे पहले हमने अपने पहले व्लॉग में कहा बापू महात्मा गांधी, यहाँ भी हम उन्हें महात्मा गांधी मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनकी इज्जत करते हैं। आई के गुजराल, उनकी इज्जत करते हैं। और वो जो हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम, हाँ, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते जग में, वो भी बहुत आला इंसान थे। ये जो है ना नई क्लोनिंग 15 साल से इसने वहां एक वॉर हिस्टेरिया जो मोदी और इसके गोदी मीडिया ने बनाया हुआ है ना, ये सारी खराबी की जड़ ये लोग हैं। ये लोगों को कहते हैं कि जी हिंदू मजहब और हिंदुस्तान गैर महफूज है पाकिस्तान से और मुसलमानों से इसको खतरा है, तो मैं हूं तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। असल सोच इसकी है। हालांकि हम तो सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हमारे तो घरों की दीवारें सांझी रही हैं और हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से क्या खतरा होगा अगर ये हिंदुत्व की सोच ना हो बीच में। जी और जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वो हमारे सारा आंखों पे हैं, जो और हमें ये भी हमें ये भी इदराक है, हम ये भी समझते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसके सारे लोग इस तरह इस माइंडसेट के नहीं होंगे। और फिर आरएसएस सारा हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान में कांग्रेस भी है और भी सियासी जमातें हैं, आम आवाम पार्टी भी है और भी है, महबूबा मुफ्ती भी हैं कश्मीर में, और वो ममता बनर्जी भी हैं जिनकी इतनी हम इज्जत करते हैं जी। और ये सारे इंडिया के लिए नहीं है, वो जो सिर्फ वार ऑस्ट्रेलिया। और अच्छा, अब मीडिया, इंडियन मीडिया जो है उसमें भी बड़े अपराइट जर्नलिस्ट हैं, जैसे करण थापर हैं, उन पे पाबंदी लगा दी। और हमेशा जो है वो उन्होंने दांत तोड़े हैं इसके मोदी के हिंदुत्व की सोच और अप्रोच के। और जब ये गुजरात में हुआ था ना जी, वो कत्लेआम हुआ था, उस वक्त भी इसने दंद भन्ने सन। और वहां दूसरे जो बहुत सारे जर्नलिस्ट, दुनिया का हर ट्रुथ लवर जो है, दुनिया का ऐसे बरखा दत्त हैं और भी। बरखा दत्त ने तो कल इनके ट्रैप में आ गई है वो। और यार वो जहाँ पाकिस्तान जहाँ रहता हो ना बंदा, वो तो हामिद मीर के बारे में भी कह रहे हैं ना, और भी कह रहे हैं, तो ये इतना तो चलता है। वो उन्हें तो नहीं करना, उन्हें गोली खानी उधर रह के साढ़े पाकिस्तान की कह दे कि जी पाकिस्तानी नहीं, लेकिन फौज ठीक कह रही है। नहीं, इस तरह करने का शिकार नहीं होना चाहिए बड़े जर्नलिस्ट को, ट्रूथ लवर्स नहीं, मेरी जान तो बड़ा फिर तू तो नहीं ना सर्टिफिकेट देना, या मैं तो नहीं देना कि बड़ा जर्नलिस्ट कौन है। तो थोड़ा हाथ खुला रखो ना, तो फिर ਉਹਦੇ ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ है। मतलब सच के मुतलाशी हर जगह वहाँ क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जी। और इंडिया में सारा इंडिया का जो मीडिया है, ये जर्नलिस्ट हैं, वो इस तरह से नहीं है जिसमें 90-95% गोदी मीडिया है और 5-7% मैं ये रेशो जो है मैं इसकी जो है वो नहीं, उसके एग्री नहीं करता। ये आफ्ताब का कहना है, लेकिन और मैं अपने कहने पे कायम हूं। हाँ, ये आपके कहने पे कायम है। और मैं ये समझता हूं कि ये हाँ, उसके मुकाबले में, इंडियन मीडिया के मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया एक मैच्योर उसने रिपोर्टिंग की है, मैच्योर उसके रिफ्लेक्सेस हैं, मैच्योर उसका रिएक्शन रहा है। उनकी रिपोर्टिंग, उनका जो रिस्पॉन्ड है
वो इंतहाई ज़िम्मेदाराना है पाकिस्तानी मीडिया का, और इंडियन मीडिया जो है वो थोड़ा लगा है, थोड़ा इमेच्योर लगा है, थोड़ा नॉन प्रोफेशनल लगा है, थोड़ा फिल्मी, क्योंकि फिल्म जो है वो इंडियन मुआशरे पे, इंडियन सोसाइटी पे बड़ी डोमिनेट करती है। तो वो उनका जो ड्रामा है वो भी फिल्म लगती है, उनकी जो OTT सीरियल्स होती हैं वो भी फिल्म ओरिएंटेड होती हैं, और उनके जो ये फौजी ऑपरेशन और जो फौजी फैंटेसी होती है कि ये कर देता है हो गया, वो सारे उस पे जो है ना फिल्मी एक बॉलीवुड और एक वो जो दूसरी तरफ है साउथ, ओदी स्टैंप लगी नजर आती है। और जो दुनिया एक फिल्म नहीं है। और ये जो आपने बात की ना कि इनकी हर चीज फिल्मी है, तो इसीलिए जब ये हकीकत की दुनिया में आते हैं इनको असल लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो ये कभी अपने रफाल तोड़वा लेते हैं, कभी MiG 21, कभी कुछ क्योंकि इन्होंने प्लान किया होता है बिल्कुल फिल्मी कि हम जाएंगे और आगे से होगा कुछ नहीं, लेकिन आगे तो बड़ा कुछ है जी। कल एजाज सईद साहब ने एयरफोर्स का दौरा किया और वो आपको पता है कितने क्रिटिकल जर्नलिस्ट हैं कि वो किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होते, वो ट्रूथ लवर है जी। तो उन्होंने कहा कि आई एम सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी दिफाई टेक्नोलॉजी है एयरफोर्स के पास। तो बहरहाल वही बात है जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जंगें कोई मसले का हल नहीं है, ना ही अगर हम 1000 साल भी लड़ते रहे तो कोई हल नहीं निकलना। हल जो है वो गुफ्तगू से ही निकलना है, और वो जो कौमें पहले और जल्दी गुफ्तगू की तरफ चली जाती हैं वो तबाही से बच जाती हैं, और आखिर में जो साल 2 साल 10 साल लड़ के गुफ्तगू करती हैं उनके यहाँ तबाही इतनी मच जाती है कि उसको ठीक करने में कई दहाइयां लग जाती हैं। और फिर देखें ये जो हो रहा है इसका सुपर पावर्स जो वो हकीकतें हैं दुनिया की, अब ट्रंप ने किस तरह से इसका इजहार किया है। ट्रंप ने बताया है, शो किया है कि यार तुसी आपस में जो करना है कर लो, लड़ना है मार लो, टकरा मार लो, जी लड़ना है लड़ लो, ये सुलह करने मैंने दस्यो मैं ताड़ी करा रहा। हाँ, वो उनका भी एक रिस्पांस जो है मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल वो जैसे वो होती है ना हॉलीवुड की फिल्में अंडरवर्ल्ड की, उन्हें जड़ा डॉन होंदा है उस तरह का उन्होंने बिहेवियर है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और नॉन सीरियस सा। और लेकिन उन पे तनकीद या उनकी बात करने से पहले तो ये दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए कि 2 अरब की तो आबादी इन मुल्कों की है, उसके बाद अगर बांग्लादेश, भूटान और दूसरे भी, नेपाल भी, तो ये कुछ 2.5 अरब लोग हैं खित्ते में। तो 2.5 अरब लोग की ये बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है कि वो जंग करें और अपने वसाइल उसमें झोंकें, इंसानी जान जो जाने हैं कीमती वो दाव पे लगाएं। वो मोदी हो या कोई हो उसे बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे इस खित्ते के लोग। और ये मोदी जैसे लोग अपने छोटे छोटे गोल्स के लिए ये हरकतें करते हैं कि इतने बड़ी आबादी को इस मुश्किल में डाल देते हैं। तो इस तरह की बिहार, बंगाल, यूपी ये इलेक्शन आ रहे हैं सारी, और ये इलेक्शन उसने आना है इंशाल्लाह, वो पहले भी बड़ा आ रहा है। ये 4 सीटें लेने आया था पिछले इलेक्शन में, वो भी नहीं इसको मिली। राहुल गांधी वहां साइड कर रहे हैं। और ये जो होती है ना मुतवाजन सोच, इसकी पूरी दुनिया में इसकी जरूरत और ख्वाहिश होती है, और ये मुतवाजन सोच ही हर जगह बिकती है। ये लड़ाई झगड़ा नफरत हर जगह नहीं बिकती। अगर उसकी हार को यकीनी बनाना है तो इलेक्शन का अपना इथों भेज दो। हाँ जी, और फॉर्म 45 और 47 इथों जरूर भेजो। चले बहरहाल आज के इस व्लॉग में इतना ही। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं और आफ्ताब इकबाल आपको कल दोबारा। आफ्ताब इकबाल तो उठे जे यूके यार तू तो खलस रहा आफ्ताब अनवर, और मुझे इजाजत दें और कल हम आपसे दोबारा हम कलाम होंगे। उस्ताद जी तुसी मोदी दी धोती देखी? ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ 'ਚ ਡਰੋਨ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣ ਦੇ।